शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमस्कार, ज्योतिष केंद्र लवर में आपका स्वागत है। मैं एस्ट्रोलॉजर संजीव आज आपको 30 अक्टूबर 2023 को होने वाले केतु के गोचर के संबंध में आपसे इस वीडियो में चर्चा करेंगे। हमेशा की तरह अपन अपना वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले मेरा आपसे निवेदन है, आप हमारे इस चैनल को ज्योतिष केंद्र अलवर, जो कि एक नया चैनल है, आप अधिक से अधिक संख्या में इसको सब्सक्राइब करें, 15-20 फ्रेंड्स जोड़ें और ज्योतिष केंद्र अलवर के हमारा जो ये परिवार है उसमें आप शामिल हो जाएं। आपका सहयोग ही हमारी सफलता है। तो अपन अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पिछले वीडियो में मैंने आपसे राहु के गोचर के संबंध में बातचीत करी थी और समस्त 12 लग्नों पर उसका क्या प्रभाव होएगा उसके बारे में जानकारी दी थी। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको केतु के गोचर के बारे में बात करूंगा। केतु के गोचर से समस्त 12 लग्नों पर क्या प्रभाव पड़ेगा उस बारे में आपसे अपन चर्चा करेंगे। देखिए, जो केतु का गोचर है ये 30 अक्टूबर 2023 को दोपहर में 2:13 पर केतु तुला राशि से निकलकर और कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। देखिए, केतु को अपन वैराग्य और आध्यात्मिकता का प्रतीक मानते हैं। ये जिस राशि में गोचर करेंगे, कन्या राशि चूँकि बुध की राशि है, तो ये राशि काफ़ी एनालिटिकल और लक्ष्यों पर आधारित राशि है। तो ये आपको काफ़ी एनालिटिकल बनाएगा। केतु जो आपको कन्या राशि में प्रवेश करेगा। देखिए, गोचर से अभिप्राय मैंने पहले भी आपको बताया था। गोचर क्या है? ग्रहों का संचरण है। क्योंकि देखिए, केतु भी, राहु और केतु दोनों, राहु तो सिर है और केतु धड़ है, तो दोनों एक राशि में 1.5 साल अर्थात 18 महीने रहते हैं। तो ये केतु का जो गोचर है ये भी 18 महीने बाद हो रहा है। क्योंकि आपको पता ही है, राहु और केतु दोनों वक्री ग्रह हैं, ये एक दूसरे से 180 डिग्री पर रहते हैं, है ना। तो राहु हैं वो मीन राशि में प्रवेश करेंगे, तो केतु हैं ये कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। तो अपन इस वीडियो के माध्यम से अपन केतु के गोचर के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, गोचर आपको पहले भी मैंने बताया कभी कुछ नहीं करता। गोचर तो वही आपको ला के देता है जो आपकी महादशा चाहती है। देखिए, महादशा लंबी अवधि की होती है, ये लॉन्ग इफेक्ट देती है। गोचर तो सिर्फ पोस्टमैन की तरह है जो इसको डाक में महादशा देगी, वही गोचर आपको लाके समर्पित कर देगा। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं अब। मेष लगन, मेष जो लगन है उस पर ये केतु के गोचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखिए, मेष लगन वालों के लिए ये जो गोचर है केतु का, ये इनके छठे भाव में हो रहा है। छठे भाव से मतलब है कन्या। तो देखिए, जैसा कि हमने आपको पूर्व में ही बताया है, लगन से 1, 3, 4, 6, 10, 11 भाव में यदि राहु केतु का गोचर होता है तो वो उत्तम रहता है। और चंद्र लगन से देखें तो राहु केतु शनि 3, 6, 11 भाव में गोचर करेंगे तो भी अच्छा रहेगा। क्योंकि मेष लगन में इसके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, तो ये गोचर अच्छा है। देखिए, छठे भाव से अपन
ऋण रोग शत्रु ज़्यादा देखते हैं। तो कहीं से आपने कोई लोन लिया हुआ है या कोई आपको लोन पेमेंट में परेशानी आ रही है, तो ये जो केतु का गोचर है ये आपका इसमें आपको फ़ायदा करेगा। आपका जो आप पे कर्ज़ है उसमें कमी करेगा। आपने कहीं कोर्ट केसेस वगैरह कर रखे हैं तो उसमें भी आपको विजय दिलवाएगा। और कोई आप किसी बीमारी से पीड़ित हैं तो उसमें भी आपको राहत मिलेगी। पर आपको क्या करना है, डिसिप्लिन में रहना है। डिसिप्लिन से अभिप्राय है आपकी जो नियमित क्रिया है, उठना, व्यायाम करना, दौड़ लगाना, अपने को फिट रखना, भगवान की पूजा करना, तो ये सब चीज़ें आप जो आपका रूटीन है उससे आप फॉलो करते रहें, डिसिप्लिन में रहेंगे तो मेष लगन वालों के लिए ये जो केतु का गोचर है काफ़ी उत्तम साबित होगा। अब अपन वृषभ लगन की बात करें। देखिए वृषभ लगन में ये केतु का गोचर आपके 5वें घर में हो रहा है। देखिए 5वें घर में गोचर ये अच्छा नहीं है। इससे 5वें घर से आप अपन क्या देखते हैं, विद्या, बुद्धि और संतान। देखिए केतु का आपके 5म भाव में गोचर हो रहा है तो आपके अपने बच्चों से मतभेद हो सकते हैं। हो सकता है उनकी एजुकेशन में भी रुकावट आ जाए। यदि आपके बच्चे रिसर्च से रिलेटेड काम कर रहे हैं या ऑक्युल्ट साइंस पढ़ रहे हैं तो ये जो गोचर है लर्निंग के हिसाब से अच्छा है। यदि आपके बच्चे कुछ नया सीख रहे हैं या आप भी सीख रहे हैं कुछ नया, आपकी दिलचस्पी ऑक्युल्ट साइंस में है, रिसर्च में है, तो ये आपके लिए बेहतर रहेगा। देखिए केतु क्या है, जैसे मैंने आपको बताया ये विच्छेदात्मक ग्रह है। ये तो सबकी तरफ से आपको डिटैचमेंट देगा ये, ठीक है। तो आपको यही करना है। आपको देखिए अपने परिवार से, बच्चों से एक्सपेक्टेशंस आपको कम रखने हैं। आप जितना ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखेंगे तो उतना ही आपको दुख होगा। तो बस आपको तो एक्सपेक्टेशंस तो कम रखने हैं और आपको बस डिसिप्लिन में रहना है तो आपको ठीक प्रभाव देगा। कुल मिला के ये वृषभ राशियों के लिए ये गोचर अच्छा नहीं है। अब देखिए मिथुन राशि की बात करें तो मिथुन राशि में ये आपके 4th भाव में, मिथुन लगन में अपन बात करें तो ये आपके 4th भाव में गोचर कर रहा है। लगन के हिसाब से देखें तो 4th भाव में गोचर ये ठीक मानते हैं, इसको बुरा नहीं मानते हैं अपन, है ना। इसमें ये हो सकता है कि आपका जहाँ आप जॉब कर रहे हैं वहाँ से आपका ट्रांसफ़र हो जाए। आप घर, क्योंकि 4था भाव भूमि, भवन, मकान, वाहन सुख इन चीज़ों का है, माँ का भी सुख है, तो आप हो सकता है आप घर चेंज करें। पर पॉजिटिव वे में देखें तो आपका मान लो घर छोटा है, आपको कोई अच्छा घर मिल गया, बड़ा घर मिल गया, आपने उसको परचेज़ कर लिया, तो ये चेंज आपके लिए बेहतर हो सकता है। ये सब देखिए सब चीज़ें आपकी महादशा पर डिपेंड करती हैं। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया, गोचर कभी कुछ नहीं करेगा, वो वही ला के आपको देगा जो दशा चाहती है। तो यदि आपकी दशा अच्छी चल रही है तो ये जो केतु का गोचर है 4th भाव में ये आपको काफ़ी अच्छा बेनिफिट देगा। और दशा खराब चल रही है तो इसके रिवर्स परिणाम होंगे। आपको घर छोड़ना पड़ेगा, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। हाँ, आपको अपनी माँ के हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखना पड़ेगा और माँ के स्वास्थ्य पे आपको ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। आपको घर से भी दूर कर सकता है, यात्रा करनी पड़ेगी आपको। अब यात्रा पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकता है, और करियर पे भी आपका प्रभाव पड़ेगा इसका। अब अपन कर्क राशि के बारे में, कर्क लगन के बारे में बात करें। देखिए कर्क लगन में ये जो केतु का गोचर है ये आपके 3rd हाउस में हो रहा है, 3रे भाव में। तो देखिए 3रे भाव का गोचर लगन से भी बेहतर है और चंद्र लगन से भी बेहतर है, क्योंकि 3रा भाव त्रिछदाय भाव है। इसमें जो भी क्रूर ग्रह हैं वो अच्छे ही फल देते हैं।
बस ये है थोड़ा सा आपको रिजिड बना देगा ये, ठीक है। तो आप कि यदि दशा वगैरह ठीक होंगी तो आपको साहस देगा, पराक्रम देगा, छोटे बहन भाइयों से भी आपके रिलेशंस ठीक होंगे। अन्यथा आपको ये उनसे, छोटे भाई बहनों के सुख से दूर करेगा। और इसमें आप कुछ ऐसा सीखें, क्रिएटिव बने, आप कुछ म्यूज़िक सीखें, डांस सीखें, गुस्सा कम करें, तो फिर ये आपके लिए अच्छा साबित होगा। आप यदि आप आईटी सेक्टर में हों तो भी ये आपके लिए बेहतर रहेगा। तीसरे भाव से छोटी मोटी यात्राएं भी देखते हैं अपन, तो आप हो सकता है आपको यात्राएं भी करनी पड़ें। अब अपन बात करते हैं सिंह। सिंह राशि में ये जो गोचर है आपका, सिंह लगन में ये है, ये आपके दूसरे घर में गोचर कर रहा है। दूसरा जो भाव है आपका वो वाणी का है, कुटुंब का है और आपके लिक्विड कैस्ट एफडीज वगैरह का है। तो देखिए केतु आपके सिंह लगन वालों के लिए दूसरे घर में गोचर कर रहा है। तो देखिए ये आप क्या करेगा, आपकी परिवार की जिम्मेवारी बढ़ा देगा। आप सबसे बड़ी बात तो वही बात है, आपको वाणी पर नियंत्रण रखना पड़ेगा। यदि आप वाणी पर नियंत्रण नहीं रखते हैं, पारिवारिक सदस्यों से कटु भाषा में बात करते हैं, तो आपका पारिवारिक सदस्यों से मनमुटाव बढ़ जाएगा। आप यदि घर के कार्यों में मीन मेघ निकालेंगे तो पारिवारिक सदस्य आपसे दूर हो जाएंगे, क्योंकि ये तो डिटैचमेंट का ग्रह ही है केतु। थोड़ा सा आप मिसबिहेव करेंगे परिवार वालों से तो वो आपसे दूर हो जाएंगे, आपका स्पाउस भी, आपके बच्चे भी। तो आपको सबसे बड़ी बात तो है आपको वाणी पर नियंत्रण रखना है। कुछ ऐसा नहीं बोलना है जिससे आपस में रिलेशंस खराब हों। आपको फाइनेंस की चिंता भी हो सकती है, आप अपने हेल्थ का ध्यान रखें। अब कन्या लगन की बात करें तो कन्या लगन में ये आपके लगन में ही गोचर कर रहा है केतु। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया, केतु सिर्फ धड़ है, मस्तिष्क, सिर नहीं है। सिर तो है राहु। तो ये आपके लगन में गोचर कर रहा है। लगन से अपन मस्तिष्क देखते हैं, है ना। तो क्या है, बिना मस्तिष्क का ग्रह आपके लगन में गोचर कर रहा है, तो जो भी आपको कोई बात बताएगा आपको वो ठीक लगने लगेगी। यदि राम ने कहा भाई ऐसे करना ठीक है, श्याम ने कह दिया नहीं ये गलत है, इस प्रकार करो, तो आप कंफ्यूज्ड हो जाएंगे। देखिए आपको ये करना है, आप सबकी सुने और अपने मन की करें जो आपको ठीक लगता हो। ये आपके अंदर आध्यात्मिकता भी बढ़ा सकता है, तो ये आपके लिए अच्छा है। यदि आप जितने आध्यात्मिक आप बनेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। तो आप ये करें, आप सुने सबकी, करें मन की। अब अपन तुला राशि की बात करें। देखिए तुला राशि में, तुला लगन में ये जो गोचर है ये आपके 12वें भाव में गोचर हो रहा है। 12वां भाव को अपन व्यय का भाव कहते हैं। तो व्यय के भाव में केतु गोचर कर रहा है, तो हो सकता है ये आपके हॉस्पिटल का एक्सपेंडिचर बढ़ा दे, क्योंकि इससे हॉस्पिटल के खर्चे भी देखे जाते हैं। आप विदेश यात्रा भी है तो आपका हॉस्पिटल का खर्चा बढ़ सकता है, आपकी आध्यात्मिकता भी बढ़ सकती है। देखिए आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, क्योंकि हॉस्पिटल के खर्चे में भी इजाफा हो सकता है। अब वृश्चिक लगन के बारे में बात करें अपन, तो वृश्चिक लगन में ये आपके 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं। देखिए जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, 11वें भाव में कोई भी ग्रह गोचर करेगा वो आपको अच्छा फल देने के लिए बाध्य है। तो केतु भी आपको अच्छा फल देगा 11वें घर में। तो आपको जो भी आपके बड़े ब्रदर सिस्टर्स हैं उनके साथ आपके अच्छे रिलेशन हों। यदि आपकी दशा अच्छी है तो आपकी
जो भी इच्छा है, इच्छाओं की पूर्ति हो सकती है, क्योंकि इच्छा पूर्ति का भी ये भाव है। और यदि दशाएं खराब हैं तो आपकी हो सकती है आपके बड़े भाई बहन हैं उनसे आपकी अनबन हो जाए। ठीक है। अब धनु लगन की बात करें। देखिए धनु लगन में ये आपके दशम भाव में गोचर कर रहा है। दशम भाव आपके कर्म का भाव है। दशम भाव में केतु का गोचर ये आपको थोड़ा एनालिटिकल बनाएगा। आपको जहाँ भी आप काम कर रहे हैं वहाँ आप अच्छे से जांच परख के ही काम करेंगे तो काफ़ी एनालिटिकल बनाएगा। हो सकता है आपका जॉब भी चेंज हो जाए। आपका यदि आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो आपका ट्रांसफ़र भी संभव है। आपके अंदर कुछ अलग करने का जज्बा रहेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको एनालिटिकल बनाएगा। तो देखिए आपका सबसे अच्छी बात है आप सोच समझ कर निर्णय लें, सोच समझ कर कार्य करें। क्या आपके लिए बेहतर है हैबसर्ड वे में, जल्दीबाजी में कभी कोई निर्णय ना लें, अन्यथा आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो आप सोच समझकर निर्णय लें तो आपको सफलता मिलेगी जॉब में। अब देखिए मकर लगन की बात करें तो मकर लगन में ये आपको केतु जो है आपके 9वें घर में गोचर कर रहा है। देखिए 9वां घर है वो आध्यात्मिकता का है। ठीक है। तो यदि आपका इंटरेस्ट फिलॉसफी में, धर्म के प्रति, अध्यात्म के प्रति है तो ये गोचर आपके लिए अच्छा साबित होगा। बस आपको ये करना है, धर्म और कर्म के बीच में आपको एडजस्टमेंट बिठाना है। कहाँ तो अपन धर्म के हिसाब से चलें और कहाँ कर्म करने की ज़रूरत है। ये यदि आप समझ के कार्य करेंगे तो आपको ये ठीक प्रभाव देगा। अब अपन कुंभ लगन की बात करें। देखिए कुंभ लगन में ये आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहा है। तो हो सकता है आपको सेहत से रिलेटेड इश्यूज़ हो जाएं, आपको प्राइवेट पार्ट से रिलेटेड इशू भी हो सकते हैं, हो सकता है आपकी कोई सर्जरी भी हो जाए, है ना। परंतु यदि आपका झुकाव रिसर्च की ओर है, ऑकल्ट साइंस की ओर है, तो ये आपको गहन अध्ययन में आपकी रुचि जागृत करेगा। यदि आप ज़मीन से नीचे के पदार्थों जैसे पेट्रोलियम है, कोल माइंस हैं, इस टाइप का यदि आपका कार्य है तो उसमें भी आपको ये सफलता दिलाएगा। और अपन बात करते हैं मीन लगन की। देखिए मीन लगन में ये आपके 7वें भाव में गोचर कर रहा है। देखिए सप्तम जो भाव है वो आपके दाम्पत्य सुख का भाव है और केतु है ये डिटैचमेंट देता है, ध्यान रखें आप। तो हो सकता है आपको अपने स्पाउस से आपकी थोड़ी बहुत अनबन हो जाए, आपके सेक्सुअल रिलेशंस हैं जो अपनी वाइफ से, उसमें भी इसका फ़र्क पड़ सकता है, क्योंकि ये विच्छेदात्मक ग्रह है। और सप्तम भाव से अपन पार्टनरशिप भी देखते हैं। तो हो सकता है आपके पार्टनर्स हैं उनसे आपके रिलेशन ख़राब हो जाएं, उनसे आपको कम लगाव हो जाए, आपकी पार्टनरशिप ख़त्म हो जाए, आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है। एक तो आप फॉल्ट फाइंडिंग का जो आपका यदि नेचर है तो आप उससे बचें, क्योंकि फॉल्ट फाइंडिंग आप फाइंडिंग करेंगे तो आपकी अपनी पत्नी से भी रिलेशन ख़राब होंगे। यदि आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो पार्टनर से भी आपके रिलेशन ख़राब होंगे। क्रिटिसाइज़ ना करें किसी बात को, तब तो रहेगा आपको ठीक, अदरवाइज़ ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। देखिए अब कुछ सामान्य उपचार आपसे शेयर करते हैं केतु के गोचर के लिए। देखिए केतु के जो इष्ट हैं वो भगवान गणेश हैं। तो सबसे पहले तो मेरा आपको यही कहना है, आप भगवान गणेश की आराधना करेंगे तो ये जो केतु का गोचर है आपको बहुत बेहतरीन फल देगा। और आप इस समय अपने आप को किसी तरीके की क्रिटिसिज्म में ना फंसने दें। आप तो ऐसा करें, बुरा मत देखो, बुरा मत करो, बुरा मत सोचो। गांधी जी की ये सिद्धांत है, इसको आप पालन करेंगे, वाणी पर नियंत्रण रखेंगे तो ये जो केतु का गोचर है आपके लिए बेहतर साबित होगा।
आप डॉगी को शाम को जो लास्ट की रोटी है वो केतु का वैसे चितकबरा कुत्ता बोलते हैं, पर आप ज़रूरी नहीं है मिले, आप काले कुत्ते को भी दे सकते हैं। किसी भी कुत्ते को आप रोटी दें तो राहु केतु शनि तीनों ही जो ग्रह हैं आपको बेहतर परिणाम देने लग जाएंगे। और केतु के 20 मंत्र हैं जो ओम केम केतवे नमः, इसका आप निरंतर जाप करें तो ये गोचर जो है आपके लिए बेहतर साबित होगा। जय भोलेनाथ, ईश्वर आपका कल्याण करे।